यस क्लास 7 चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स और बेस के बीच में डिफरेंस बताना है। ये डिफरेंस टेबल में है, देखो। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। बेसेज आर बाइटर इन टेस्ट, बेस जो है वो कड़वे होते हैं। एसिड इज ए सब्सटेंस विच कंटेंस हाइड्रोजन आयन H+ आयन। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। और बेसेज आर सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन। बेसेज ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन होता है, OH-। एसिड्स दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट या बदल देते हैं। और बेसेज जो है दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। अमोनिया बहुत से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। यह जैसे कि विंडो क्लीनर्स में पाया जाता है, और यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। इसका नेचर कैसा है? तो अमोनिया जो है, अमोनिया हैज़ बेसिक नेचर। जो रेड को ब्लू में चेंज करता है वो बेसिक होता है नेचर में। क्वेश्चन थर्ड। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। ऐसे सोर्स का नाम बताइए जिससे लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त होता है, और उसका यूज क्या है सॉल्यूशन का। आंसर है लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। इट इज़ यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज। लिटमस सॉल्यूशन जो है लाइकेंस एक प्लांट होते हैं उनसे निकाला जाता है, प्लांट फैमिली है। इट इज़ यूज टू टेस्ट नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का नेचर पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड एंड और ए बेस। एसिड सब्सटेंस जो एसिड है या एक बेस है, इसकी जांच करने के लिए लिटमस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 4। इज़ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ डू यू वेरीफाई इट। डिस्टिल्ड वाटर जो है एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे। तो आंसर है डिस्टिल्ड वाटर इज़ न्यूट्रल, इट कैन बी वेरीफाइड विथ लिटमस टेस्ट। डिस्टिल्ड वाटर जो है न्यूट्रल होता है और इसका वेरिफिकेशन जो है लिटमस टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर व्हेन डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। लिटमस पेपर को जब डिस्टिल्ड वाटर में डाला जाता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन 5। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन को डिस्क्राइब कीजिए एक एग्जाम्पल की सहायता से। आंसर है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसका न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। सॉल्ट और वाटर इस रिएक्शन में या इस प्रोसेस में बनते हैं और साथ में हीट भी बनती है। वर्ड इक्वेशन बताइए। एसिड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इज इवोल्व। क्वेश्चन 6। मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, F इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो नाइट्रिक एसिड है, ये जो एसिड जो है वो रेड को ब्लू में चेंज नहीं करता, ब्लू को रेड में करता है, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है, ये रेड को ब्लू में नहीं करता, ब्लू को रेड में चेंज करता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सॉरी ये तो सेकंड था। थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये ट्रू है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था।
Fourth, indicator is a substance which shows different color in acidic and basic solution. ये भी ट्रू है. इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर दर्शाता है, शो करता है. फिफ्थ, टूथ डिके इज़ यूज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस. ये फॉल्स है. टूथ डिके जो है, दांतों का जो क्षय है, दांतों की जो हानि है, वो बेस के कारण नहीं होती, एसिड्स के कारण होती है. क्वेश्चन 7, Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. दोरजी के पास में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है रेस्टोरेंट में, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके ऊपर लेबल नहीं लगाया हुआ है. He has to serve the drinks on the demand of customers. उसको इस सॉफ्ट ड्रिंक को कस्टमर की डिमांड पे सर्व करना है. One customer wants to neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to them? तो डोरजी जो है, कस्टमर जो है न्यूट्रल ड्रिंक मांगता है, चाहता है, तो डोरजी जो है वो उसको कैसे सर्व करेगा? आंसर है डोरजी कैन डिसाइड दिस विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. डोरजी इसको लिटमस पेपर की सहायता से डिसाइड करेगा. द ड्रिंक विच टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर रेड इज एसिडिक. जो ड्रिंक ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है वो एसिडिक होगा. द ड्रिंक विच टर्न्स द रेड लिटमस पेपर ब्लू इज बेसिक. और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा जो ड्रिंक, वो बेसिक होगा. द ड्रिंक दैट डज नॉट अफेक्ट द रेड और ब्लू लिटमस पेपर एट ऑल इज़ न्यूट्रल. और जो ड्रिंक कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों पर, वो न्यूट्रल होगा. क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. सेकेंड है कैलामिन solution is applied on the skin when an ant bites. C, factory waste is neutralized before depositing it into the water bodies. Answer है फर्स्ट एसिडिटी वाला. एसिडिटी means the excess acid produced in stomach causing discomfort. एसिडिटी का मतलब है कि हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड बन गया है जो हमें आरामदायक नहीं है. टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज टेकन. इस इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंट एसिड लेना पड़ता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सेकेंड, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स इन द फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन दैट कॉजेज इरिटेशन. जब एक चींटी यानी एंट काटती है तो वो हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड डाल देती है, जिसके कारण इरिटेशन होता है. टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड. इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैलामाइन सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है. विथ कंटेंस जिंक कार्बोनेट, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है. विच इज़ अ वीक बेस एंड डज नॉट हार्म द स्किन. वो एक वीक बेस होता है कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, और स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है. थर्ड, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स. इफ़ दीज वेस्टेज आर disposed of in the water bodies, the acids in them will kill the aquatic organism. Thus these are first neutralized by adding basic substances before disposing of. फैक्ट्री वेस्ट का था ये क्वेश्चन, कि जब फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसमें एसिड होता है, इसको अगर हम वाटर में ऐसे ही डाल देते हैं सीधे ही, तो वाटर बॉडीज़ में जो एसिड्स जाता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को मार देता है. इसलिए इसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंस के द्वारा वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले. क्वेश्चन 9,
Three liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third is a sugar solution. How will you identify them? You have only टर्मरिक इंडिकेटर. आपको 3 लिक्विड दिए गए हैं, उनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शुगर सॉल्यूशन है. आप कैसे पता करोगे कि इनमें से कौन क्या है और आपके पास केवल टर्मरिक इंडिकेटर ही है? आंसर, द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर इज़ येलो. टर्मरिक इंडिकेटर जो है वो उसका कलर येलो होता है, हल्दी जिसे बोलते हैं. व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड इट टर्न्स ब्लू. जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा. व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एडेड इट टर्न्स रेड. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा. व्हेन शुगर सॉल्यूशन इज़ एडेड इट डज नॉट चेंज कलर. इस तरह से हम तीनों की पहचान कर सकते हैं. क्वेश्चन 10. ब्लू लिटमस पेपर इज़ डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? एक्सप्लेन. ब्लू लिटमस पेपर को जब एक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये ब्लू ही रहता है. इसका नेचर कैसा है सॉल्यूशन का? समझाइए. आंसर है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द सोडियम सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की नेचर जो है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है. फर्स्ट है, द सॉल्यूशन इज़ बेसिक एज द ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर डज नॉट चेंज, बट इफ़ ए रेड कलर लिटमस पेपर इज़ यूज्ड इट मे रिमेन रेड. सॉल्यूशन जो बेसिक हो सकता है क्योंकि इसमें जब हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो इसका कलर जो है चेंज नहीं होता, और जब रेड कलर लिटमस पेपर डालते हैं तो वह भी रेड ही रहता है. सेकंड, द सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल एज द कलर ऑफ लिटमस पेपर डज नॉट चेंज. सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है क्योंकि इसका कलर लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा. क्वेश्चन 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बोथ एसिड्स एंड बेसेज चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज with an acid it does not change color with a base. C. If an indicator change color with base it does not change color with an acid. D. Change of color in an acid and a base depends on the type of indicator. Which of these statements are correct? ऑप्शन दिए हैं all 4, A and B, B and C, एंड फोर्थ है ओनली डी. आंसर है सेकंड वाला, ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इस तरह से ये अपने क्वेश्चन आंसर हो गए 5th चैप्टर के. आपको इसकी जो PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप PDF से भी क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं.